नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 17 नवंबर की शिफ्ट 3। ठीक है, 17 की 2 शिफ्ट हो चुकी हैं और आज करेंगे तीसरी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 7500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर दो क्रमिक छूटें दी गई, जिसमें पहली छूट 10% की थी। अंततः वस्तु को 5805 में बेचा गया। दूसरी छूट का प्रतिशत क्या होगा? देखो सिंपल सी, एक छूट का प्रतिशत तो हमें पता है कितना है, 10% यानी 90% पे चीज। दूसरी का नहीं पता लेकिन लास्ट वाला अमाउंट हमें पता है। तो ये दो जीरो चले गए, 9 से काटते, 9 एकम 9 हो गया, तो 9 छक्का 54, 4 बचा, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 हो गया, 15 पन्ना 75 हो गया, 15 चौकू 60, 15 तिया 45 हो गया। तो यहाँ देखो 50 से क्या हो गया, 43 हो गया। कितनी छूट मिली? 7 की छूट मिली, बटे 50 घोड़े हो गया 100। 50 दूनी 100 हो गया, 7 दूनी 14%, यानी दूसरी छूट क्या थी? 14%। अगला सवाल, 15, 9, 5 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या सतत अनुपात में हो? देखो इसका मतलब हो गया 15, 9 और 9 और 5 सतत अनुपात में हो। देखो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये सतत अनुपात में हो जाए या तो प्रोपोर्शन में हो जाए। तो देखो इनका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया 6, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया 4, इनका रेशियो निकाल लो 6 और 4 का, तो 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4। इस नंबर का इसके पहले वाले नंबर में गुणा कर दो तो कितना हो गया 30। इस नंबर का इसके पहले वाले नंबर गुणा कर दो, कितना हो गया 9 तिया 27। दोनों के डिफरेंस में इनके रेशियो का डिफरेंस का भाग कर दो, एक हो गया। तो आंसर क्या आ गया 3। तो ये नोट डाउन कर लेना, कहीं ना कहीं काम में आएगा। अगला सवाल, जब 43, 38, 11, 10 प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्या अनुपातिक होती है। तो 11x प्लस 3 और 9x माइनस 2 के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा? सिंपल है, देखो 43, 38, 11 और 10, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा, 5 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा, 1 का। इसका गुणा करो इसमें, कितना आ गया 43। इसका गुणा करो इसमें, कितना आ गया 55। दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा, 12 का। अब इसमें भाग कर दो इन दोनों के डिफरेंस का, 5 से क्या 4, तो 4 दिया 12, यानी x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो 11 तिया 33 और 3 कितना हो गया 36, 9 तिया 27, 27 से 2 गया कितना हो गया 25 हो गया। इनका मध्य अनुपात ही निकालना था, अंडर रूट ले लो, यानी 6 गुणे कितना हो गया 5 हो गया, 5 छक्का 30, आंसर आ गया। तो देखो आसान तरीका है ना, इसको प्रैक्टिस करोगे अपने आप से ये तरीका सीख जाओगे। अगला सवाल, एक घन कमरे के फर्श के क्षेत्रफल इतना है, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे लंबी रॉड क्या होती है, बिकट पे रखी जाएगी, यानी घन है तो √3a होगा बिकट, यानी हमें इसकी वैल्यू अल्टीमेट बतानी है। यानी कि जो भी ए आएगी भुजा वो √3 इंटू लेके आएगी, क्योंकि क्या ना हमें यहाँ पर कोई भी √3 नहीं दिख रहा है। ये चीज हमेशा दिमाग में बनाए रखना। तो देखो नीचे कमरे में एल होगी, बी होगी, एल इंटू बी कितना दिया 192। समझ में आ रही ना बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आ रही तो बात समझो। लेकिन क्या था, वो घन था, यानी कि लंबाई भी वही होगी और चौड़ाई भी वही होगी। तो ये 192 हो गया, दोनों तरफ रूट ले लो। अब देखो हमें √3 भी तो चाहिए था, तो 3 से देख लो, 3 छक 18 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, ये रूट में हो गया, यहाँ ए स्क्वायर रूट में हो गया। तो ए बराबर क्या आ गया 8√3। सिंपल सी बात आ गई समझ में। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, 8√3 हो गया, ये 8 तिया 24, आंसर आ गया। अगला सवाल, रामेश्वर ने एक बैंक में 3,28,000 में से कुछ राशि अपने 28 वर्षीय बेटे के नाम, शेष राशि का अपने 19 वर्षीय बेटे के नाम पर इस प्रकार जमा करवाया कि वे दोनों 21 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें समान राशि मिले। यदि बैंक 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो रामेश्वर ने अपनी बेटी के नाम कितनी राशि निवेश की? देखो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि 20 की चीज हो गई 21। अब यहाँ देखो 18 साल की थी, एक 19, डिफरेंस 1 साल का, यानी कि जो रेशियो हमारा निकल के आया वही रहेगा। बेटी क्या थी 18 साल की और शेष राशि 19 वर्षीय बेटे, और 21 साल में मिलना था, यानी कि इसमें लगना था 3 साल के लिए और इसमें 2 साल के लिए। यानी कि जिसमें टाइम ज्यादा उसमें राशि कम लगेगी, जिसमें टाइम कम उसमें राशि ज्यादा लगेगी, तभी बराबर आएगा। यानी कि ये वाली राशि किसकी हो गई 18 साल वाली, मतलब बेटी की, और ये होगी तुम्हारी बेटे की। यानी कि इनको जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया 41, 41 की वैल्यू थी 3, 2, 8, 1, 2, 3 बटे 41 हो। अब किसकी निकालनी थी, बेटी के नाम, यानी कि 20 की वैल्यू, तो ये हो गया 8 गुना 8 दूनी 16 हो गया, 1, 2, 3, 4। अगला सवाल,
अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने घर से कार्यालय जाता है और निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक दिन कार में कुछ खराबी के कारण वह केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने कार्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचा। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? देखो सिंपल सी बात थी। पहले देखो स्पीड में रेशियो क्या है, 50 और 30 का। तो टाइम में क्या हो जाएगा, 30 और 50 का। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 20 का। क्वेश्चन में 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी, यानी कि टोटल हो गया 20 मिनट। यानी कि मिनट को घंटे में किया 60। टोटल डिस्टेंस पाती है 15, यानी कि 1500 की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो 1500 की वैल्यू निकाल लो, 20/60 बटे हो गया 20, ऊपर चला जाएगा 15। 20 से 20 कट गया, 0 से 0 चला गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गई 25 किलोमीटर। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड द कंपाउंडेड हाफ ईयरली? देखो 1 साल की बात होती तो रेट हमारी 5%, तो ब्याज भी 5% मिलता। लेकिन हाफ ईयरली का कह रहा, तो 1 साल में टाइम स्लैब 2 हो गई, यानी कि रेट भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 2.5। तो इसमें इफेक्टिव रेट निकाल दो, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 100। ठीक है, जब डिफरेंस करेंगे तो 5%, ये माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिफरेंस आएगा केवल ये वाला नंबर आएगा, और तो कुछ आना नहीं है। यानी 25 25 हम 625, यानी 6.25 अपॉन 100, यानी कि 0.625 पॉइंट, इतना परसेंट हमें डिफरेंस निकालना था, यानी कि 3000 का 0.0625 अपॉन 100 परसेंटेज निकालना था। ये हटा देंगे तो 4 जीरो और नीचे आ जाएंगे, तो ये 3 जीरो यहाँ से चले गए। 25 25 हम 625, 25 चौकू तो हो गया, 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 5×3 15/8 हो गया। तो 8 एकम 8, 7 1 सही 7/8। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 है, 40% छूट दी जाती है, तो उसका अंकित मूल्य कितना? देखो मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद ही क्या आता है, हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो 0 से 0 चला गया, 15 छक्का क्या होता है, 90 होता है। तो आंसर क्या आ गया, मार्क प्राइस 1500 होगा। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 15 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिल 360 पैकेट खरीदे। उनमें से 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर और शेष पैकेटों को 20 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर बेच दिया। इस सौदे में उसका लाभ परसेंटेज बताना है। देखो परसेंटेज से पूछ रहा है ना, तो इस नंबर को हटा दो। हमने मान लिया कि 100 पैकेट उसने खरीदे। अब 100 पैकेट खरीदे 15 के हिसाब से, तो कितने हो गए, 1500 रुपए के। अब यहाँ से देखो 60 पैकेट उसने 18 के बेचे, तो 15 से कितने ज्यादा, 3 रुपए के, यानी प्रॉफिट कितना मिला है, यहाँ से मिला 180 रुपए का। बचे 40 पैकेट उसने 20 रुपए के बेचे, तो 15 से कितने ज्यादा, 5 रुपए, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट कितना मिला, 200 रुपए। यानी कुल 380 का प्रॉफिट मिला। उसने 5 से खर्च कितने किए, 1500, गुणे हो गया 100। 0 से 0 चले गए, 5×3 15 हो गया, 5×7 35, 5 छक्का 30 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, एक बचा, 3 पंजे 15 और 3 तिरका 9, 25.3 आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ये है, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः इतने इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? देखो 5 है 4 है, इसमें 16% की वृद्धि हो गई और इसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5×3 15, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4×9 36, आंसर आ गया 29 29 कहाँ पर है, 29 23 ये है। अगला सवाल, 900 किलोमीटर लंबी किसी उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण विमान की गति धीमी कर दी गई। इससे यात्रा में विमान की औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की मूल अवधि कितनी थी? देखो इसका एक फार्मूला होता है, डी बराबर एस एस माइनस एस डी अपॉन एस डी इंटू होता है टी डी। देखो डी का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस कितना हुआ, 300, टाइम में कितना हुआ, 30 हुआ, डिस्टेंस 900 थी, एस हमारी मूल स्पीड होती है, एस माइनस 300 इंटू 30 मिनट में था, घंटे में चेंज कर लो, ये हमेशा याद रखना घंटे में चेंज करना पड़ता है, बटे क्या हो गया एस डी यानी कि 300, तो 30 दूनी 60 हो गया, तो 900 गुणे 600 एस एस माइनस 300। यहाँ पर कंपेयर करके देखो, देखो 900 रखेंगे तो 900
900 से 300 गया 600, यानी कि सही आ रहा ना। तो एस बराबर स्पीड होगी 900 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मूल स्पीड बतानी, डिस्टेंस हमें 900 पता है, स्पीड हमें पता है, यानी कि उसे लगे कितना, 1 घंटा लगे। ये कहीं हवा में बन के नहीं आ गया, ये भी तुम्हारा बेसिक ही है कि मान लो 900 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, यानी कि डी कुछ रही होगी डिस्टेंस, ये मान लेते हैं, उसकी ओरिजिनल स्पीड ये थी। अब क्या हुआ, स्पीड में 300 किलोमीटर की क्या हो गई, कम हो गई, यानी एस माइनस 300 हो गई, यही तो का। फिर डिस्टेंस हो गई ये, तो 30 मिनट समय बढ़ गया, यानी कि इनका जो डिफरेंस आया, यानी कि डी अपॉन एस माइनस 300 और माइनस डी अपॉन एस, ये आ गया तुम्हारा कितना, टी। डिफरेंस मान लो यहाँ पर 300 लिख लिया, चलो कोई बात नहीं, डी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हुआ क्या, एस माइनस 300। समझना बात को मैं क्या करना चाहता हूँ। और यहाँ हो गया एस माइनस 3 इंटू बराबर हो गया टी। ये तो कैंसिल आउट हो गया बिल्कुल, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, एक चीज ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो डी बराबर एस माइनस 300 इंटू टी अपॉन हो गया 300। यही तो देखो फार्मूला बना के चिपका दिया गया है। ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिक से है, लेकिन हाँ इससे ये होता है कि इतना सब लिखोगे ना, इससे बढ़िया इससे जल्दी सवाल हो जाएगा। अगला सवाल, 6 व्यक्तियों का औसत वजन इतना केजी बढ़ गया जब उनमें से 65 केजी वजन वाले व्यक्तियों के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, देखो 65 से तो ज्यादा लाया क्योंकि वो बढ़ रहा है, कितना बड़ा, 15 छक्का 90, 9 बढ़ गया, तो 9 5 कितना हो गया, 14, 74 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त हुआ मिश्र धन उतनी ही धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 19 वर्ष में मिले साधारण ब्याज के बराबर है। आर का मान बताइए। देखो सिंपल सवाल है बिल्कुल। देखो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं ना पेपर में, तब क्या होता है, कोई ट्रिक काम नहीं करती, केवल बेसिक। देखो पी और पी इंटू आर इंटू 3/100, ये हो गया मिश्र धन, और 19 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिला उसी राशि पर उसके बराबर। तो देखो पी से तो पी कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 100 प्लस 3r बराबर 19r। 100 से 100 कट गया, 19 से 3 गया, 16r बराबर हो गया 100। 4 चौकू 16 हो गया, ये 25 हो गया, r बराबर 25/4 हो गया, यानी आंसर आ गया 6.25। अगला सवाल, 1440 में 40 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ प्राप्त हुआ। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केलों को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो सिंपल सा सवाल बनाओ, 14 दर्जन खरीदे 14 से 40 में, तो एक दर्जन केला कितने में खरीदता, तो इससे भाग कर दिया। ठीक है, तो ऊपर देखो रुपए लिखे, नीचे क्या लिखे, केले लिखे। अब इसमें क्या हुआ, 120% का लाभ हुआ, यानी 120% का लाभ हुआ किसमें, इसमें। एक केले का हमने निकाल लिया, एक दर्जन, सॉरी, हमें 130 का लाभ चाहिए, 130 का 1440/40, नीचे आ जाएगा 120, ऊपर चला जाएगा 130। अब हमें चाहिए 20 दर्जन। अब यहाँ पर देखो केले कहाँ लिखे थे, नीचे लिखे थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे 20 ऊपर कर देंगे 20। हमको ये वाला केवल नहीं काटना है, बस इतना ध्यान रखना। 20 दूनी 40 हो गया, 0 से 0 चला गया, 12 बारियाँ, 144 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया क्या, 13 छक 78। देखो 13 छक 78, 780 हो गया 20, यानी कि 20 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा, 780 रुपये होगा। तो देखो ये सभी सवाल अपने हिसाब से सभी लोग करवाते हैं, तो मेरा तरीका ये है, तो इसको भी देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो जरूर नोट डाउन करके सॉल्व कर लेना। अगला सवाल, पाइप ए बी भरे हुए टैंक को 16 घंटे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी अकेले इसी खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ए बी सी को एक साथ खोला जाता है, टैंक को 35% भाग को कितने समय में भर जाएगा। देखो ए वाले क्या है, ए खाली कर रहा है, बी भी खाली कर रहा है, तो ये कर रहा था 16, ये 24। सी तुम्हारा केवल अकेला भरने वाला था, ये कर रहा था 4। 48 एलसीएम हो गया, 16 3 48, 24 दूनी 48, और हो गया यहाँ पर 12 चौक 48, यानी कि तीनों एक साथ चल रहे हैं ना, 3 2 5, तो ये देखो खाली कर रहे हैं, और 12 भरा जा रहा होगा, यानी कि 12 से 5 अगर खाली हो जाएगा तो भरा कितना जा रहा है, केवल 7 भरा जा रहा है। अब 48 का 35% भाग केवल हमें भरना है, डिवाइड कर दो 7, 7 पंजे 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर आ गया 24, यानी कि 2.4 आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है ना तो इसमें देख लिया करो, यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 5 को 20 हो गया, यानी कि 2.4 यहाँ से आ रहा है। अगला सवाल, देखो एक ये नंबर दिया गया है, 10 अंकीय संख्या है जो 88 से विभाज्य है, तो y के सर्वाधिक मान के लिए 2x माइनस 3y क्या होगा। देखो
88 के से विभाजक मतलब 11 से भी होनी चाहिए और 8 से भी होनी चाहिए। नंबर क्या थे? 643x114 5y2। अब हमें रखना है y का सर्वाधिक मान, यानी इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है, तो यानी कि 9 तक रख सकते हैं केवल, 0 तो रख नहीं सकते, वो लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, 5/2 8 हो गया। तो देखो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। अगर 56 करते हैं तो y की वैल्यू हम 9 रखते हैं, तो 9 से 6 गया 3, अंत नीचे आ गया 2, तो 8 चौक 32, यानी कि y की 9 वैल्यू रखने पर 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि y की तो वैल्यू होगी 9। अब हमें 11 का चेक करना है, यानी 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 9 23 हो गया। यहाँ देखो 4 4 1 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, यानी कि 12 प्लस। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, देखो 11 से डिविजिबिलिटी की तो या तो 0 आ जाए या तो डिफरेंस 11 आ जाए। तो यहाँ पर देखो x को अगर एक ही अंक रख सकते हैं, या तो देखो 11 रख दें तब तो 0 आएगा, लेकिन 11 हम रख नहीं सकते, केवल सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी, 0, क्योंकि इनका डिफरेंस देखो 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1, 11 आ गया, यानी कि 11 से डिवाइड है, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 2 गुणे 0 माइनस 3 गुणे 9, यानी कि 9 3 27 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेचने पर इतने का लाभ होता है, यदि इसे इतने में बेचा जाए तो लाभ और हानि बतानी। देखो हमने मान ली चीज 100 रुपए की थी, इस पर लाभ होता तो कितने का होता, 10.6% का होता, यानी कि जब टोटल अमाउंट बनता जाके तो 110.6 बनता जाके। अब यहाँ से देखो 254.38 जो वैल्यू थी 110.6 थी, अब पूछा गया 224.25 की वैल्यू, यानी 1106 अपॉन पॉइंट और लगा दो 25438 इंटू 22425, पॉइंट से पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब काट दो यहाँ से, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, और बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 नेम 18 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और कुछ बचा, फिर से काट दो, और 7 से कट जाएगा, 7 से काट दो पहले, 7 छक्का 42 हो गया, 7 सत्तू 49, 7 नेम 63 हो गया, 7 एकम 7 5 बचा, 7 अट्ठे 56 1 बचा, 7 एकम 7 4 बचा, 7 सत्तू 49 हो गया। अब देखो 9 और 3, यानी कि 23 से देखो 23 ने में कितना हो गया, 207 की 7 हो गया, हासिल लगा 20 हो गया, 23 सत्ते 161 और 20 181 हो गया, ठीक है। तो ये कितनी बार चला गया, 23 बार चला गया। यहाँ देखो समझ में आ रहा है ना, टेबल भी याद होने चाहिए, टेबल जितनी ज़्यादा याद कर लोगे ना, 30 तक तो कर ही लो, 30 तक नहीं तो 25 तक तो कर ही लो, बहुत काम चल जाता है। तो देखो यहाँ से 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 हो गया, और यहाँ 5 चौको 20 2 बचा, 5 चौको 20 4 बचा, 5 अट्ठे 40 2 बचा, 25 हो गया। तो यहाँ आ गया 4485/46 आ गया। देखो फिर से काट दो, देखो 23 दूनी 46 हो गया, 23 एकम 23, और एक जोड़ा तो हो गया 24, 10 34 44, यानी कि हो कितना गया टोटल, 218। अब यहाँ देखो अभी किया था 23 ने में 207 होता, 207 जैसे ही हमने किया तो 207 इससे जाएगा, बचेगा कितना, 11 बचेगा, यानी कि 115 बचा, 23 पंजे 115, यहाँ से करेंगे 2 ने में 18 हो गया, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो देखो 100 से इसमें कितना डिफरेंस है, 2.5 का, यानी 100 से कम आ रहा है, यानी कि हानि हुई होगी। तो देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, हाँ यहाँ पर टेबल की जरूरत है, आप 25 तक याद कर लो, डेली लिखा करो, और उसके बाद जब याद हो जाए ना तब एक टेबल बनाओ, तो एक तरफ देखो रैंडमली लिख लिया करो, ऐसे करके डेली सुबह प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्या करो, 23 गुणे 7 लिखा, 22 गुणे 8 लिखा, 36 गुणे 5 लिखा, और 23 गुणे 7 6 लिख लिया, ऐसे करके पूरी सीट भर लो, वो रख लो अपनी कॉपी पर, मतलब जहाँ बैठते हो वहाँ डेस्क पे, जैसे ही सुबह आते उठ के एक रफ कॉपी लो, और वो सीट सामने रखो, सबका गुणा लिखते चले जाओ, कॉपी फटाफट लिखते चले जाओ, 10 से 15 मिनट लगना डेली। भूलते हो भूलने दो, कोई दिक्कत नहीं, भूलने हो भूलते रहो, तुम एक बार लिखो 2 बार लिखो, 2 बार डेली लिख लो, और भूलते हो भूलते रहो, बस ये बात है कि जब भूलो तो थोड़ी देर में देख ले, फिर 2 3 बार कॉपी में लिख लो, फिर बंद करो, तो 15 से 20 मिनट डेली दो, एक महीने के अंदर ना, एक महीने के अंदर ये तो छोड़ो 40 तक तुम्हें याद होंगे, एक बार करके देखना बस। अगला सवाल, किसी लंबवतीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 30, तिर्यक ऊंचाई हो गई, ऊंचाई दी गई है, ठीक है, हमें रेडियस निकालनी।
यानी कि ये शंकु तुम्हारा बना हुआ है। यहाँ से हाइट हमें दी गई कितनी 24, ये दी गई है 30, हमें ये निकालनी थी। तो देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रही होगी, 24 हो गया 30 हो गया, ये बन गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ ये पता है 8 6 10 होता है, यानी कि 3 से काटा, यानी कि ये कितना हो गया 18 हो गया। समझ में आ गई, यानी कि रेडियस हमारी आ गई 18, 22/7 18 और 3। अब यहाँ से देखो कटना तो कुछ है नहीं, ये तो समझ में आ गया ना, 18 3 कितना हो गया 54 हो गया, जीरो हो गया जीरो। 22 चौक 88 का 8 हो गया, यहाँ से लगा 8, 22 पंजे कितना हो गया 110, 110 और 8 कितना हो गया 100/7 हो गया। तो 7 एकम 7 4 बचा, 7 छक्का 42 हो गया। 16 मिलते ही कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख गया 1697.143। ये तो भैया नंबर तुमको जरूरी पता होगा। ठीक है, तो इस नंबर से तो लगाओ भाई होगा। अगला सवाल करते हैं। ए बी सी कार्य को 60 30 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी की सहायता मिलती है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। ए बी सी 60 30, एलसीएम 60 हो गया, यानी टोटल वर्क एफिशिएंसी 1 हो गई, बी की कितनी होगी 2, सी की होगी 3। अब ए ने कार्य स्टार्ट किया, यानी ए की एफिशिएंसी 1, 4 दिन तो अकेले काम किया, 4 काम हो गया। फिर 5वें दिन क्या हुआ, तीनों मिलके काम कर रहे, 3 2 5 1 6, यानी टोटल काम कितना हो रहा है 10 हो रहा है। कितने दिन में 5 डेज में। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज थी, यानी 60/10 किया तो 10 छक्के 60 हो गया, 6 दिन में काम हो गया, 5 दिन का था, मल्टीप्लाई 5 कर दो, यानी 30 दिन आंसर। अगला सवाल देखो, बढ़िया सिंप्लीफिकेशन सवाल है, करते हैं। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर लो। देखो 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 तो 22 हो गया, डिवाइड 10 से करना, यानी कि 22 बचा। 42 से 20 जाएगा, 22 जाएगा तो 20 बचेगा। तो यहाँ पर सवाल बन गया 312/26 प्लस का 60 डिवाइड बाई 20 और इंटू 2। तो 20 तियाँ 60 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 12 छंग 72, 12 बार चला जा गया, तो 12 6 18 आ गया ऊपर। नीचे देखो 4 दूनी 8, 12 से 8 गया 4, 9 से 4 गया, 9 4 13, सॉरी गया नहीं, प्लस करना। तो यहाँ आंसर आ गया 13, 1 से ही 5/13। अगला सवाल, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत इतना है, अगली 5 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो सिंपल सा था, 259 था किसका क्रमागत, यानी 1 2 3 इधर रही होंगी, 1 2 3। अगली 5 विषम संख्या, यानी देखो यहाँ से 259, फिर 260 आया होगा, 261 आया होगा, 262 आया होगा, क्रमागत संख्याएं थी। अब कह रहा है वो विषम की अगली 5 विषम संख्या, 2 4 1 5, यानी कि 261, फिर 262 के बाद 263, फिर 265, फिर 265 के बाद 267, फिर 269, फिर आ गया 271। यानी कि ये नंबर तो हमें ऑलरेडी दिए हुए थे, इन 5 नंबरों को और एवरेज में जोड़ना है। तो कह रहा है सभी नंबर का एवरेज क्या होगा। यहाँ से देखो ये कितना बड़ा 4 बड़ा, यहाँ से देखो ये कितना बड़ा 6 बड़ा, यहाँ से देखो ये कितना बड़ा होगा 8 बड़ा होगा। इसी तरीके देखो 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 बड़ा होगा। इन सबको जोड़ दो, बड़ा कितना 6 4 10 10 10 10 20 हो गया, 20 20 40, 40 बड़ा। नंबर कितने हो गए 7 पहले थे, 5 और आगे, यानी 12 नंबर, यानी एक नंबर पे कितना बड़ा होगा। तो 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि 3.3 बड़ा होगा एक नंबर, यानी 259 प्लस 3.3, तो आंसर आ गया 3, 9 3 12 2, यहाँ से लगाया 1 6, 262.3 हमारा आंसर आ गया। तो देखो आसान सवाल था, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी कर सकते हैं। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है, किसी संख्या के 3/4 का 80% क्या है 63 है, तो संख्या कौन सी है। सिंपल सा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया, 21 पंजे 105। अगला सवाल, एक्स और वाई दो ऐसी संख्या हैं, एक्स के 3% वाई के 2% का योग, एक्स के 3% और वाई के 2% का योग, एक्स के 2% और वाई के 6% के योग का 2/3 है। क्या 2/3 है, ठीक है। एक्स का 3 गुना, एक्स का 3 गुना वाई के 2 गुने का अनुपात कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो यहाँ से परसेंटेज तो चलेगा क्योंकि इधर इधर भी था और इधर भी था। यहाँ से देखो 3x 3 3 का 9x कर लो डायरेक्ट, प्लस 3 दूनी 6y बराबर हो गया 2 दूनी 4x प्लस 6 दूनी 12y। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो इधर आ जाएगा तो ये 5x हो गया, ये 6y हो गया, यानी x अपॉन वाई आ गया 6/, यानी कि x की जगह रख दो 6 गुणे 3, y की जगह रख दो 5 गुणे 2, तो 2 3 6 हो गया, 3 3 9:5 तुम्हारा आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि संख्या इतनी को 99 से विभाजित किया जाता है तो अनुपस्थिति अंक p और q के मान क्या होंगे। देखो सिंपल सा सवाल है, पहले देखो किससे किससे डिवाइड होंगे, 11 और 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, देखो 6 और 3 9 चला गया, उसके बाद कुछ जा रहा 7 2 9 चला गया, तो बचा कितना 6 5 11, 11 और 8 19। अब देखो 19 के बाद 9 से डिवाइड वाले कौन से आते हैं, 9 दूनी 8 9 3 27 आ जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि 27 पे पहुंचने के लिए हमें इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो सभी नंबर 8 हैं, तो यहाँ से तो हम पकड़ नहीं पाए। अब आता है किसका नंबर 11 के देखने के लिए, 2 3 6 7 8 पी और क्यू। तो देखो 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, प्लस का क्यू 5 3 8 8 7 15 हो गया, और प्लस पी। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो बचा क्या 7, प्लस का क्यू माइनस का पी हो गया। तो यहाँ देखो 7 या तो इनका डिफरेंस क्या हो जाए 0, या तो 11 हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, क्यू की वैल्यू देखो पुट करना शुरू करो, 2 रखेंगे 7 2 9, फिर 6 हो गया, और कटाएंगे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 5, 7 5 12 से 3 जाएगा, ये भी नहीं हो। तीसरा देखो 4 से 4 कट गया, 7 बचेगा, यानी आंसर क्या आ गया 14। ठीक है, अगला सवाल सिंपल सा सवाल है, सरल करके बताना। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करो, तो ये हो गया 24 3 72, ठीक है, और ऑफ है ये हो गया 12। तो देखो सवाल क्या बन गया, 3 गुणे 4 डिवाइड बाई 72 माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 से 3 गया 1 बच गया, माइनस का 1 और गुणे हो गया 2 प्लस का 6 और बच, ये तो 4 3 12 हो गया बटे 12, 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ करेंगे 72 नीचे आ जाएगा, 4 3 12 12 6 72, यानी 1/6 आ गया। यहाँ से करेंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस का 3 यानी प्लस का 3 आ गया, प्लस का 1/, एलसीएम लिया 6 हो गया तो 1 प्लस, यहाँ करेंगे 6 3 18, 2 3 6 हो गया 3 18 1 19 और 3 22 हो, 22/6 हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6 हो गया। तो सिंपल सा दिख रहा होगा, 3 दूनी 6 और 5 हो गया, यानी 3 3 9, ये आंसर 3 से 2/3। अगला सवाल, चलिए 17 नवंबर का शिफ्ट 3B GD की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए मन से, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।